कॉस्मेटिक तरीके से चीरा नहीं चाहिए, या ऐसे लोग जिनको कि इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, ऐसे लोग हैं, उनके लिए रोबोटिक हार्ट सर्जरी इज़ अ ग्रेट बून आज के ज़माने में। वाल्व को निकाल के दूसरी जगह लगाना इज़ द कॉमनेस्ट प्रोसीजर विच वी डू अंडर रोबोटिक। सेम वे होल इन द हार्ट को रिपेयर करने के लिए रोबोटिक सर्जरी इज बोन। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ सर्जन्स लाइक मी, फर्स्ट सर्जरी विच वी स्टार्ट डूइंग इज अ होल इन द हार्ट सर्जरी रोबोटिकली, एंड देन वी ग्रेजुएट ऑन टू द अपर वन। रोबोटिक हार्ट सर्जरी पोटेंशियली कैन बी डन टेलीमेट्रिकली ऑल्सो। टेलीमेट्रिकली मतलब कि अगर आपके पास इंटरनेट और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है तो शहर के एक हिस्से में बैठ के शहर के दूसरे हिस्से में हम ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर पोटेंशियली अगर रियली आपके पास नेटवर्क बहुत अच्छा है तो अमेरिका में बैठ के इंडिया में ऑपरेशन हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। इलॉन मस्क जो कि यूएस के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका कहना है कि 5 साल बाद रोबोट विल ओवरटेक एनी ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्जन्स ऑन द प्लैनेट। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट उनका क्या पर्पस था ये कहने का, बट ये चीज़ सुनने में एक सर्जन को कैसी लग सकती है आप इमेजिन ही करो। मी बीइंग अ सर्जन मुझे बहुत ही अजीब लगा। तो कम से कम जिस चीज़ का मैं स्पेशलिस्ट हूँ, बीइंग अ हार्ट सर्जन, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट हार्ट सर्जरी एंड रोबोट। पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी भी होने वाला है कि रोबोट हार्ट के ऑपरेशंस में विल एवर टेक स्पेस इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। रोबोट इज़ अ टूल। आज के ज़माने में जो दुनिया का बेस्ट रोबोट है वो हमारे हॉस्पिटल में है, इन फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर, एंड वी वर्क ऑन इट। व्हाट आई कैन टेल यू फॉर कि भाई अगले 5 साल में आई डोंट सी सच अ रिवॉल्यूशन कि एक मूविंग टारगेट, बिकॉज हार्ट इज़ अ मूविंग टारगेट। जब हार्ट चल रहा है उस दौरान रोबोट के साथ जाके आप उसको कुछ कर पाओगे, बीटिंग हार्ट बाईपासेस कर पाओगे, इज़ वेरी वेरी लेस। सो इनफैक्ट टिल टुडे रोबोट का इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम छोटे चीरे से सर्जरी करने जाएं तो छोटे चीरे से सर्जरी करने में अगर आप अपने हाथ से या अपने इंस्ट्रूमेंट जो रेगुलर कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट से अंदर तक पहुंचने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत छाती में खींचतान करनी पड़ती है, एंड कॉजेज पेन एंड कोलैटरल डैमेज। यही चीज़ अगर आप रोबोटिक यूज़ करो तो रोबोटिक IMA हार्वेस्ट, दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ रोबोट, कि आप रोबोट से जब आप आर्म ले जाते हो अंदर और नस को हार्वेस्ट करते हो तो यू कैन डू अ ग्रेट जॉब विदाउट अफेक्टिंग एनी कोलैटरल डैमेज। द विजन इन अ रोबोट इज़ लाइक मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स। तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक माइक्रोस्कोप में वो चीज़ देख रहे हैं, और हमारे हाथ से जब हम उसको ऑपरेट करते हैं तो उसके चलते क्वालिटी ऑफ द सर्जरी इम्प्रूव्स ड्रामेटिकली। अब भगवान ने हाथ सबको एक जैसे नहीं दिए हैं। आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन माई हैंड्स बीइंग वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, बट एट द सेम टाइम ऐसे सर्जन्स जिनका हाथ में थोड़ा शेक आता है, थोड़ा ट्रेमर आता है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का काम नहीं कर पाते, उनके लिए रोबोट इज़ पर्टिकुलरली अ बून, क्योंकि वो जब शेक होता है रोबोट एलिमिनेट कर देता है। ह्यूमन शेक को रोबोट एलिमिनेट करता है, एंड दैट्स द बिगेस्ट वर्च्यू ऑफ अ रोबोट। ब्रेन सर्जरी, जैसे कि इलॉन मस्क ने कहा था ब्रेन सर्जरी को लेके, तो ब्रेन सर्जरी में बिकॉज ब्रेन इज़ अ स्टैटिक ऑर्गन, इट डजंट मूव, तो आप प्लान कर सकते हो कि पेशेंट बेहोश है, एक जगह पे फिक्स्ड है, और ब्रेन में प्रिसिशन लाने के लिए शायद रोबोट हमसे बेहतर काम कर पाएगा, या रोबोट की मदद से हम काम बहुत बेहतर कर पाएँ। बट हार्ट सर्जरी में, पर्टिकुलरली बीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी में, आपने इंटरनल मेमोरी आर्टरी हार्वेस्ट तो कर दिया, बट जब आप बाईपास करने बैठते हो तो उसमें एक इंसान ने एक नस को जोड़ने के लिए 1.5 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर की वेसल को 10 से 15 टाँके लगाने होते हैं। अगर आप रोबोटिक से ही वो करने बैठे तो चांसेस कि वो मूविंग ऑर्गन के कारण रोबोटिक से प्रॉब्लम हो सकती है सिग्निफिकेंट। इसलिए मोस्ट ऑफ द सर्जन सो फार don't do this job as yet with robot, but eventually this is almost there. We are almost at the position where we'll be able to do complete bypass surgery with help of robot properly and nicely. उसमें चीरा बहुत छोटा हो जाएगा आगे जाके, और भी अभी इतना चीरा तो हमें लगाना पड़ता है, फ्यूचर में शायद और छोटा हो जाए, जिसको हम टोटली एंडोस्कोपिक एंड रोबोटिक असिस्टेड बाईपास बोलते हैं। तो उसमें एक्चुअली देयर विल बी अ ग्रेट हेल्प इन फ्यूचर। बाकी जो ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं जिसमें एक्चुअली हार्ट को आपने रोक दिया है, या तो ओपन हार्ट टेक्निकली मीन्स दैट हार्ट को आप जब ओपन कर रहे हो, अब हार्ट पंप ब्लड करता रहता है, तो ऐसे में ओपन कैसे करेंगे आप? दिस इज़ द मॉडर्न
हार्ट सर्जरी जो कि पिछले काफ़ी सालों से रिफ़ाइन होते इस फॉर्म में आ गई है कि आजकल जो हम पंप हार्ट लंग बाईपास मशीन या पंप का जो इस्तेमाल करते हैं वो पैर की नसों से करने लगे हैं। तो पैर में छोटे से चीरे के बगैर या उसके बगैर चीरे के ही हम पंप पे जाके उस पेशेंट को जब हार्ट को रोकते हैं तो वो सारा काम हम एंडोस्कोपिकली या रोबोटिकली बहुत ज़्यादा प्रिसिशन के साथ कर सकते हैं। तो जिनको कॉस्मेटिक तरीके से चीरा नहीं चाहिए या ऐसे लोग जिनको कि इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है, जैसे कि बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ऐसे लोग हैं, उनके लिए रोबोटिक हार्ट सर्जरी इज़ अ ग्रेट बून आज के ज़माने में। वाल्व को निकाल के दूसरी जगह लगाना इज़ द कॉमनेस्ट प्रोसीजर विच वी डू अंडर रोबोटिक। सेम वे होल इन द हार्ट को रिपेयर करने के लिए रोबोटिक सर्जरी इज बोन। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ सर्जन्स लाइक मी, फर्स्ट सर्जरी विच वी स्टार्ट डूइंग इज अ होल इन द हार्ट सर्जरी रोबोटिकली एंड देन वी ग्रेजुएट ऑन टू द अपर वन। सो रोबोटिक हार्ट सर्जरी में बेसिकली डिफरेंस क्या है दूसरी सर्जरी से कि सर्जन फिजिकली पेशेंट के साथ नहीं बैठा है। देयर इज़ अ रोबोटिक कंसोल, उस रोबोटिक कंसोल का कनेक्शन पेशेंट के साथ है। पेशेंट के पास उस समय असिस्टेंट सर्जन्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस सब वहीं पर होते हैं, बट सर्जन कंसोल पे बैठ के ऑपरेट करता है। अब बिकॉज ऑफ दिस रोबोटिक हार्ट सर्जरी पोटेंशियली कैन बी डन टेलीमेट्रिकली ऑल्सो। टेलीमेट्रिकली मतलब कि अगर आपके पास इंटरनेट और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है तो शहर के एक हिस्से में बैठ के शहर के दूसरे हिस्से में हम ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर पोटेंशियली अगर रियली आपके पास नेटवर्क बहुत अच्छा है तो अमेरिका में बैठ के इंडिया में ऑपरेशन हो सकता है एंड वाइस वर्सा। सो देयर रोबोट गिव्स न्यू विंग्स जो कि आज तक इंसान ने सोचे नहीं थे। तो मेरे ख्याल से एलॉन मस्क का भी कहने का पर्पस वो रहा होगा कि रोबोट्स विल डू ग्रेट सर्जरी, कि भाई एक ही सर्जन यहाँ बैठ के 10 अलग अलग जगह पे ऑपरेट कर सकता है विद द रोबोट। दैट मे बिकम पोटेंशियली मीन अ ग्रेट थिंग इन फ्यूचर। ऐसा नहीं होने वाला कि बगैर इंसान के रोबोट ही ऑपरेट करेगा। एक्चुअली कई लोग जो हम ऑपरेट करने वाले होते हैं हमसे आके पूछते हैं कि सर ऑपरेशन आप ही करोगे ना, रोबोट तो नहीं करेगा। या दूसरे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही फैंसी फील कर सकते हैं, सर मुझे रोबोट से ऑपरेशन करवाना है, आई डोंट वांट अ ह्यूमन हैंड से ऑपरेशन। सो दीज आर द बायसेस बिकॉज पीपल डू नॉट नो अबाउट द रोबोटिक हार्ट सर्जरी और रोबोटिक दे आर नॉट अवेयर बिकॉज सी अभी तक बहुत कम जगहों पर रोबोट अवेलेबल है। वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि इन आवर सेटअप वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट रोबोट and we are able to offer cutting edge technology to our patients. This will only become more and more serious in future and mainstay of many surgeries बिकॉज देखिए छोटा चीरा हर किसी को पसंद है, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो बोलेगा कि छोटे चीरे से सर्जरी नहीं करो। इनफैक्ट बाईपास सर्जरी कम क्यों हुई है दुनिया में इज़ बिकॉज स्टेंट का नंबर बढ़ा है। अब स्टेंट सबको पता है कि इट इज़ इंफीरियर ट्रीटमेंट, येट दे एक्सेप्ट इट बिकॉज चीरा नहीं लगेगा। तो छोटे चीरे से करने में कम से कम जो बाईपास सर्जरी का बेनिफिट है वो हम पूरे तरीके से पेशेंट को दे पाते हैं एंड विथ अ स्मॉल इंसिशन और इन फ्यूचर पॉसिबली विद नो इंसिशंस। सो आई होप रोबोटिक हार्ट सर्जरी के बारे में आपको कुछ नया पता चला हो एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स यू कैन कमेंट बिलो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।